नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि चौकी कब हटानी है, सुहाग कैसे लेना है, पारण कैसे करेंगे, जो सारा सामान हमने श्रृंगार का सामान, फूल माला चढ़ाया है, नारियल चढ़ाया है, फल फूल चढ़ाया है, उसका हमें क्या करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुहाग कैसे लेते हैं। तो सुहाग लेने के लिए हमें क्या करना है, सुहाग लेने के लिए माँ को जब भी आप पूजा करेंगे प्रदोष काल में, तो हमें 7 बार माँ को सिंदूर चढ़ाना होता है। बहुत से लोग 3 या 5 बार भी चढ़ाते हैं। तो जितने बार आप चढ़ाएंगे माँ को सिंदूर चुटकियों से, उसके बाद फिर से उतने ही बार, जैसे 7 बार चढ़ाया है तो 7 बार फिर अपने मांग में लगाना होता है, हाथ धो लेना होता है और फिर माँ को वापस सिंदूर चढ़ाया जाता है 7 या 5 बार। तो इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। सुहाग शाम के समय भी और सुबह जब आप पूजा करेंगे, पारण करने से पहले जब आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उसके पहले भी सुहाग लिया जाता है। तो ये सुहाग लेने की प्रथा है। दूसरी बात बता दूं मैं कि जब आप पारण करने से पहले हमें क्या करना है, सुहाग लेने के बाद वहां पे जो भी जो प्रसाद के रूप में जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसको आप पहन लेंगे। जैसे उसमें से 2 चूड़ियां आप पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, सिंदूर आप सुहाग लेंगे, सिंदूर लगा लीजिए। तो कुछ श्रृंगार का सामान प्रसाद के रूप में अपने पास भी रखेंगे, पहन लेंगे और इसे पहने रहना है, जल्दी उतारना नहीं है। उसके बाद जो है, जो श्रृंगार का सामान है वो भी मैं बताऊंगी क्या करना है। फिलहाल जो है पारण की विधि मैं आपको बता दूं, पारण कैसे किया जाता है। तो सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे के बीच हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भगवान शिव, गणेश और माँ पार्वती की आरती करेंगे। उसके बाद जो है सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद हमें पारण करना होता है। हमारे यहाँ चना निगला जाता है, तो जितने भाई होते हैं उतना चना निगल के पानी पिया जाता है। बहुत सी जगह हलवा पूरी खा के भी चना निकला जाता है। अब मैं आपको बता दूं ये श्रृंगार का सामान का क्या करना है। चौकी कब हटानी है, तो चौकी आप शाम तक हटा सकते हैं, तुरंत से पूजा के बाद चौकी नहीं हटानी होती है। तो ये जो सारे फल फूल हैं वो हमें क्या करने हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ श्रृंगार के सामान का क्या करना है। तो श्रृंगार का जो सामान है उसमें आप साड़ी लगा के किसी सुहागिन महिला को, जैसे आपकी सासू माँ है, जेठानी है, ननद है, आप उसे कुछ दक्षिणा रख के और मिठाई रख के उनको देकर उनका आशीर्वाद लेना है और कुछ प्रसाद के रूप में अपने पास भी रखना है। उसके बाद जो है फल फूल जो चढ़ाया था उसमें से कुछ पंडित जी को दान देना है और उसके बाद घर के सदस्यों में बांट देना है। जो कलश था, कलश का जल आप तुलसी की क्यारी में डाल देंगे। जो चावल है वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं, या फिर जो आप सीधा निकालेंगे, जो सामान निकालेंगे एक दिन का खाना पंडित जी के लिए, आप उसमें निकाल सकते हैं। जो हाँ, ये देखिए, ये जो कलश के ऊपर जो चावल है उसको आप दान में डाल सकते हैं, आप पक्षियों को डाल सकते हैं। जो फूल माला हमने चढ़ाई है या जो भी सामान भगवान शिव को, बेलपत्र ये सब चढ़ाए, वो सब इकट्ठा कर लेंगे। बहुत से लोग नदी में सिरा देते हैं, तो नदी में नहीं सिरा पा रहे, आसपास नदी नहीं है, तो हमें उसे किसी साफ सुथरी जगह, आपके गार्डन में एक गड्ढा खोद के वहां पे आप उसको विसर्जित कर दें, वहां पर आप विसर्जित कर दें। अगर आपने मिट्टी से मूर्ति बनाई है तो वो भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की अगर मूर्ति बनाई है तो उसे भी कहीं गड्ढा खोदकर पानी भरकर वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपने मंदिर की फोटो यूज की है या मंदिर की मूर्ति यूज की है तो उन्हें मंदिर में हम वापस रख देंगे। नई फोटो आप खरीद के लाए हैं तो उसे आप रख सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। जो केले के पत्ते हैं, फूल माला, जैसा कि मैंने बताया, उसको एक साफ सुथरी जगह पे गार्डन में या किसी गमले में आप रख दें। और ये देखिए पूरा जो, जैसे कि श्रृंगार का सामान बताया, तो श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला को आपको देना रहता है। उसके बाद चौकी के ऊपर जो है, जो नारियल है वो आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। उसके बाद फोटो वोटो सारी चीजें हटा लेनी है। जो ये है व्रत कथा, उसे अगले बार के लिए आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह सारा सामान हमें हटाना है। उसके बाद जो चौकी पे हम गंगा जल डालेंगे और वहां पर हाथ जोड़कर कहेंगे जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ करिएगा। तो इस तरह से हमें विसर्जन करना है।